ह्यूमंस एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने चर्चा की है इसमें कि कैसे स्वच्छता आदि पर ध्यान दिया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, जल नल जल योजना के द्वारा विभिन्न सुदूर इलाके में भी शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। फिर इसके अतिरिक्त भी और सारे ढेर सारे कार्य हैं, सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से इसके अंतर्गत एक हेल्थ केयर भी आता है, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा। इसमें यह भी एक पार्ट है व्यक्ति के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आवश्यक। कहा जाता है कि इट हैज राइटली सेड दैट ए हेल्दी माइंड इज ए हेल्दी बॉडी, यानी स्वस्थ व्यक्ति के मन मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आता है और वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार विभिन्न योजनाओं को, स्कीम्स को लागू करके व्यक्ति का अधिक से अधिक कैसे प्रॉपर केयर किया जा सके, सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, हेल्थ केयर की चिंता की जा सके, ताकि उसका स्वास्थ्य उत्तम हो और प्रत्येक क्षेत्र में उसकी कार्य क्षमता मैक्सिमम हो सके। इसका प्रयास सरकार सफल तरीके से कर रही है। आप सबको ज्ञात होगा, आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें स्पष्ट है क्या कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, किसी भी राष्ट्र के विकास में ह्यूमन रिसोर्स का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उसी प्रकार से ह्यूमन यदि हेल्दी नहीं होंगे, वो उनको यदि विभिन्न प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, विभिन्न प्रकार की परेशानियां रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वो सही तरीके से देश के विकास में कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति, सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो अधिक से अधिक विकास का कार्य करने के निमित्त, देश का अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो जन समुदाय है, जनसंख्या है, उसका हेल्थ केयर अधिक से अधिक हो सके, हेल्थ से संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, ताकि देश के विकास में जनसंख्या जो एक रिसोर्स के रूप में वह बेहद महत्वपूर्ण स्थान रख सके। यानी कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्लान, implements and monitors a scheme with a view to improve public health care, and the state have also been sponsoring various health programs। यानी कि विभिन्न प्रकार के हेल्थ से संबंधित जो सुविधा है वो सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक हेल्दी होंगे और अधिक से अधिक विकास कार्यों में उनका योगदान रहेगा। तो इस प्रकार से हेल्थ से संबंधित सुविधा भी पब्लिक कन्वीनियंस के अंतर्गत आता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इस प्रकार की तमाम सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य सरकार समाज के बीच में, क्षेत्र के बीच में, राष्ट्र के बीच में कार्य करती है। इसके बाद है एजुकेशन। शिक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है, और एक शिक्षित व्यक्ति का जो तौर तरीका होता है, कंस्ट्रक्टिव सोच होता है, उत्पादन के लिए जो उनकी विचारधाराएं होती है, यानी सृजनात्मक जो भाव होता है, रहन सहन, ये सारे तौर तरीके व्यक्ति के शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा का भी। तो शिक्षा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है, जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ताकि वो अपने जीवन को सजाने संवारने में
वो अधिक से अधिक कारगर अपने को साबित कर सके, इसका प्रयास हो रहा है। और पहले ऐसा था कि एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित थी, किंतु सरकार की सकारात्मक सोच के कारण, डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के कारण, विभिन्न प्रोग्राम्स को एस्टेब्लिश करने के कारण ये शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है। और यहाँ तक कि अब तो कंपलसरी कर दिया गया है कि ऑल दोस चिल्ड्रेन हु आर एटलीस्ट 6 to 14 years old, they must take education free of cost for the programs or the schemes of the government। यह अब अनिवार्य कर दिया गया है कि एक भी बच्चा अशिक्षित न रहे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। ये सर्व शिक्षा अभियान, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसके तहत विभिन्न स्कीम्स प्रोवाइड करके समाज के बीच, समाज में जो ऐसे बच्चे तो वंचित हैं शिक्षा से, उन्हें भी अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यहाँ तक कि निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था, हर विद्यालयों में निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था की गई है। आरटी के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया है। इसमें ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में उसे स्वीकार किया गया और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कायम की गई है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत अमेंडमेंट एक्ट जो है 1986 जो के अंतर्गत जो ये नियम लागू किए गए हैं, इसमें आप लोग सुनते होंगे कि सरकार की योजना ऐसी बनी है कि अब सरकारी विद्यालय में तो जो है ही, साथ ही साथ प्राइवेट विद्यालय में भी अब जो भी रिकॉग्नाइज्ड है स्कूल, सरकार के घर में रजिस्टर्ड में उनका नाम है। वैसे तो कुकुर मुत्ते की भांति ढेर सारे हजारों लाखों विद्यालय है, किंतु मैं ऐसे विद्यालयों की चर्चा करना चाहूंगा कि जो वास्तव में रजिस्टर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में उन विद्यालयों का नाम है। वो कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको भी ऐसे प्राइवेट विद्यालय में भी जो पुअरेस्ट फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं वो उसमें 25%, यानी कि 25% ये जितना आप एडमिशन लेते हैं उसका 25% आपको निःशुल्क एडमिशन लेना है ऐसे बच्चों का, जो कि वास्तव में गरीब समुदाय का है और 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र का है, और साथ ही साथ उनसे कुछ एक भी रुपये नहीं लेना है। ये उसी विद्यालय को एक निश्चित मिनिमम रेशियो में गवर्नमेंट खर्च अदा करती है प्राइवेट स्कूल को। जैसे कि माना कि किसी सेक्शन में एडमिशन लेना है 40 स्टूडेंट का, तो 40 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स जो है अनिवार्य रूप से वैसे विद्यालय को निःशुल्क एडमिशन लेना है, और उसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। कक्षा प्रथम में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा और उसका एडमिशन होगा। और एडमिशन और प्रत्येक बच्चा का जो मिनिमम जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस स्कूल का जो भी फी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं कि एक निश्चित निर्धारित राशि वैसे विद्यालय को इन तमाम बच्चों को पढ़ाने के एवज में, शिक्षा दीक्षा देने के एवज में सरकार की ओर से वो रुपये अदा किए जाते हैं, ताकि उसमें कार्यरत शिक्षकों को भी कोई परेशानी हो, क्योंकि गवर्नमेंट एड तो अलग से ऐसे विद्यालय को मिलता नहीं है।
तो उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव न पड़े और बच्चे ऐसे विद्यालय में भी पढ़ सके, इस प्रकार का प्रयास हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप जान ही चुके हैं। अब तो विभिन्न ऐसी योजना बनी है जिसके तहत अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्पेशल ऑर्गेन है, उस स्पेशल ऑर्गेन के तहत भी और विश्व के ऐसे राष्ट्रों में जहां पर शिक्षा दीक्षा की कमी है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बीच में शिक्षा का प्रसार प्रसार करने की, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तो उनकी ओर से भी ध्यान दिए जा रहे हैं विभिन्न देशों में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि शिक्षा भी पब्लिक कन्वेनियंस के अंतर्गत आता है, जो सरकार के द्वारा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में हर बच्चे को जो शिक्षा से वंचित है, 6 से 14 वर्ष की उम्र को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्राइवेट स्कूलों में भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को साक्षर किया जा सके। अधिक से अधिक बच्चे ही नहीं बल्कि 100% बच्चों को शिक्षित किया जा सके। तो यह भी सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है, पब्लिक कन्वीनियंस के अंतर्गत आता है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।